नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि जेके एसएसबी परीक्षा स्थगित हो गई है। विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर परीक्षा होनी थी। 16 मार्च से 5 अप्रैल तक यह परीक्षा होनी थी, लेकिन विरोध प्रदर्शन के चलते यह फैसला वापस लिया गया है। तो आपको बताते चलें कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जेके एसएसबी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, जिसके चलते जेके एसएसबी परीक्षा अब स्थगित कर दी गई है। विभिन्न पदों के लिए यह कंप्यूटर परीक्षा होनी थी। 16 मार्च से 5 अप्रैल तक यह परीक्षा होनी थी, लेकिन आकांक्षी युवाओं के प्रदर्शन के चलते यह फैसला वापस लिया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर, जम्मू की बात करें या श्रीनगर की बात करें, और इसके अलावा वैली और जम्मू के दूसरे हिस्सों में भी लगातार जेके एसएसबी और एप्टेक के खिलाफ यह एहतजाज हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था। इस प्रोटेस्ट को देखते ही हुए और युवाओं में नाराजगी, बढ़ती नाराजगी को देखते हुए जेके एसएसबी परीक्षा स्थगित कर दी गई। आपको बताते चलें कि विभिन्न पदों के लिए यह कंप्यूटर परीक्षा होनी थी। 16 मार्च से ही 5 अप्रैल तक यह परीक्षा होनी थी, लेकिन युवाओं में जिस तरह की नाराजगी थी, इस नाराजगी और प्रदर्शन के चलते यह फैसला वापस लिया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि जेके एसएसबी सीबीटी के स्थगन का स्वागत किया गया है। गुलाम नबी आजाद ने इसका स्वागत किया है। जेके एसएसबी उम्मीदवारों को उन्होंने बधाई दी है और इसके अलावा एलजी प्रशासन का भी धन्यवाद अदा किया है। तो जेके एसएसबी परीक्षा स्थगित हो गई है और सियासी तौर पर भी इसका रिएक्शन एक तरह से सामने आ रहा है। गुलाम नबी आजाद ने इसका स्वागत किया है, जेके एसएसबी उम्मीदवारों को बधाई दी और इसके अलावा एलजी प्रशासन का भी धन्यवाद अदा किया है। और हमारे सहयोगी जम्मू से समीर भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। समीर, सुबह भी आपसे बात हो रही थी कि एक बड़ी खबर है, जेके एसएसबी परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इसमें बहुत से छात्र ऐसे थे, बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे छात्रों की भी थी जो इसका विरोध नहीं कर रहे थे, वो एग्जाम देना चाह रहे थे। लेकिन अब जेके एसएसबी परीक्षा स्थगित होने के बाद अब आगे क्या होगा? देखेगी कि आगे क्या होना है। और लेकिन सरकार, ये बात सुनिश्चित है, ये बात पूरी तरह से कंफर्म है कि सरकार स्टूडेंट्स की, एस्पिरेंट्स की भलाई के लिए ही सोचेगी। देखिए, जो स्टूडेंट्स थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एग्जामिनेशन में बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, कंप्यूटर एग्जामिनेशन को, एप्टेक कंपनी, उनके साथ उन पे उसको विश्वास नहीं है, क्योंकि उनका जो पिछला वाला रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। सरकार ने कोशिश की समझाने की, लेकिन एस्पिरेंट्स जो थे, जो एग्जामिनेशन में बैठने वाले थे, वो नहीं माने, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कैंडल मार्च कर रहे थे। इस पे सियासत भी बहुत ज्यादा हो गई, सियासी लोग इस पे कूद पड़े, सियासत इस चीज ने ली, इस इशू ने सियासी नवीयत इख्तियार की। तो उसके बाद स्टूडेंट्स की बात मानी गई। कल जो जेके एसएसबी का जो ट्विटर हैंडल है उसमें कहा गया कि उसको एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाएगा। तो ये सरकार ने जो है लोग, इन एस्पिरेंट्स की भलाई के लिए बात की। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो इस फैसले से खुश दिखा रहे हैं। कुलबीर हैं हमारे साथ। कुलबीर जी, आप युवा हैं और कल जो एप्टेक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हम कह सकते हैं खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब जो नए एग्जामिनेशन की बात की है जेके एसएसबी ने, आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या आपको लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये सही फैसला है? बिल्कुल जी, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो यही कहूंगा कि आज जो अनाउंसमेंट हुई है जेके एसएसबी की तरफ से, एस्पायरेंट्स की भलाई के लिए हुआ है। एस्पायरेंट्स की काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि एक कोई टेंटेड कंपनी है, एक्यूज्ड कंपनी है, उसी को बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स आप दे रहे हैं, तो उसी के थ्रू पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, कहाँ की ट्रांसपेरेंसी रह जाएगी? तो यूथ सिंपल एक ही डिमांड कर रहा था काफी टाइम से कि इस कंपनी को हटाया जाए, नई टेंडरिंग हो, नई कंपनी कोई आए जो बैकग्राउंड जिसका क्लियर हो, तो एग्जाम में अपेयर करेंगे, ना कि नकल करने के लिए कोई एग्जाम देना है। उनको अपनी मेहनत की है, उन्होंने अपना नौकरी पाने के लिए एक मेहनत करके एग्जाम में अपेयर करना है फेयर तरीके से। उसमें यूथ की कोई गलत डिमांड नहीं थी। हालांकि काफी समय लग गया, पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिक्स बहुत सारी हो गई इस पे, लेकिन
जो कुछ भी क्रेडिट इसको जाता है कंप्लीटली यूथ की बुलंद आवाज को क्रेडिट जाना चाहिए, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने उनकी सुनवाई की है, जेकेएसएसबी ने उस पर डिसीजन लिया, तो बहुत ही सराहनीय डिसीजन है। और मैं कहता हूं कि इससे आगे जो कदम होगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, फेयर होगा, यही हमारी उम्मीद है गवर्नमेंट से। आप क्योंकि लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये कोई ना कोई अच्छा कदम हो, आप एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल सर, मैं बोलूंगा कि यूथ की आवाज सुनी जाती है ऊपर हाईकमांड पे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पॉलिटिशियंस की हो या एलजी हो या गवर्नर या कुछ भी सरकार है, यूथ की सुनवाई होती है। एकजुट होकर जब वो किसी फेयर चीज के लिए डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली सुनने में कोई हर्ज नहीं है उस चीज को। आपको क्या लगता है कि जो अब एग्जामिनेशन है, आपको लगता है जल्द से जल्द होनी? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से इन्होंने पहले रफ्तार पकड़ी थी जेकेएसएसबी ने या गवर्नमेंट ने कि फास्ट रिक्रूटमेंट करने का जो स्टेप लिया था, उसी को कंटिन्यू करते करते इनको कंपनी को चेंज करके नई टेंडरिंग प्रोसेस करके और जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है इसमें। एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही विश्वास दिलाया था कि स्टूडेंट्स को बहकावे में नहीं आना चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, मैं उनकी बात सुनूंगा, हम खुले मन से। तो क्या आपको लगता है कि ये जो कल इकदाम है, क्या इससे विश्वास बहाली करने में मदद मिलेगी? बिल्कुल, यूथ के मन में एक तसल्ली हो गई है कि गवर्नमेंट ने उनकी आवाज सुनी है। ब्यूरोक्रेसी शायद नहीं सुनती होगी या कुछ प्रेशर होगा या कुछ भी बोल सकते हैं उस चीज को, लेकिन अगर यूथ के फेवर में कोई डिसीजन हुआ है, इसके बाद अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में काम चलता है, आगे नई कंपनी कोई अपॉइंट होती है अच्छे काम के लिए, तो बिल्कुल यूथ बिल्कुल फेवर में रहेगा इस चीज के। तो ये जो कल डिसीजन हुआ, आपको क्या लगता है कि जो सरकार का जो करप्शन के खिलाफ जो एक लड़ाई है, उसमें जो यूथ है, आम लोग हैं, उनकी विश्वास बहाली में ज्यादा उनको विश्वास बढ़ेगा? इससे साफ जाहिर होता है कि जो यूथ फ्यूचर ऑफ नेशन है, देश की जो आगे आने वाली जनरेशन है, देश को चलाने वाले, वो तो स्ट्रांगली एकजुट होकर करप्शन के अगेंस्ट ही आवाज उठाई है उन्होंने, जबकि वो कंपनी बिल्कुल करप्ट कंपनी मानी जाती थी जैसे उनके ऊपर दावे थे। लेकिन यूथ की आवाज सुनते सुनते गवर्नमेंट ने जब वो स्टेप ले लिया तो साफ जाहिर होती है बात कि करप्शन के अगेंस्ट ही सब जगह काम हो रहा है इस चीज को। आपको लगता है कि यूथ को भी सियासी लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, सिर्फ अपने, क्योंकि उनका सियासत से कोई लेना, लेकिन आपको लगता है कि सियासी लोग भी इसको यूज करते हैं? देखिए, ये बहुत टाइम से चलती आ रही हैं चीजें। कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें सियासत तो लेकर आते ही हैं, ऑपोजिशन वाले कह लीजिए या रोटियां सेकने वाले लोग जो हैं, अपनी सियासी रोटियां सेकने तो आते ही हैं, लेकिन उससे अगर यूथ का भला हो रहा है, जो फ्यूचर है अपने नेशन का, उसका भला हो रहा है तो ठीक है। मतलब मैं पॉलिटिशियंस को भी मैं तो क्या सजेशन दूंगा, लेकिन यही है कि उनको रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, अपनी सपोर्ट में बोलना चाहिए, इसका मिसयूज नहीं उनको लेना चाहिए कि हमने आपको करवाया है। जो भी क्रेडिट जाता है यूथ को जाता है इस चीज का। आप चाहते हैं जल्द से जल्द अब एग्जामिनेशन? बिल्कुल, बहुत जल्द हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन होना चाहिए, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स हैं, ओवर एज हो रहा है या किसी की कोई प्रॉब्लम है, मेहनत कर रखी है उन्होंने, तैयारी कर रखी है, तो उसको वेस्ट ना होते हुए, नजर में रखते हुए जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए। तो आप देख सकते हैं हुरैरा, जो यूथ है, युवा है जम्मू के, वो यही कह रहे हैं कि वो खुश हैं इस चीज से कि कम से कम अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी बात मान ली, जेकेएसएसबी ने उनकी बात मान ली, और जल्द से जल्द जो एग्जामिनेशन जिनको पोस्टपोन किया गया है, जो 4 तारीख तक चलने थे, 4 अप्रैल तक, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन दोबारा। अब जाहिर सी बात है कि सरकार की एक तरह से मंशा पता चल रही, जिस तरह से एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, यानी जिस चीज का विरोध हो रहा था, जिसकी मुखालफत हो रही थी कि एप्टेक के जरिए इसे न कराया जाए, तो अब आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि सरकार एप्टेक के जरिए तो नहीं कराने जा रही है, इसके लिए कोई दूसरी कंपनी या दूसरी कंपनी की सर्विस ली जाएगी। तो ऐसे में तो एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। बता दूं, लंबा इंतजार नहीं चाहते हैं एस्पिरेंट्स, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जल्द से जल्द इस पे दूसरा डेट मुकर्रर किया जाए इन एग्जाम्स का। और ये भी हो सकता है, देखिए हम पहले से कह रहे हैं कि जो सरकार है, अगर वो चाहे तो वो अपने ही
तरीके से इसका एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा सकती है। JKSSB अपने तौर पे थर्ड पार्टी को न लेके खुद ही एग्जामिनेशन कर सकती है। इसमें भी प्रोविजन है। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है। जो एस्पिरेंट्स हैं और उनके वालिदैन हैं वो यही चाहते हैं कि जो ये एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए गए उनकी जल्द से जल्द उनको दोबारा से किया जाए। अब सरकार पर ये डिपेंड है कि वो आगे क्या करे। देखिए कोर्ट में भी ये मसला है। कोर्ट में किस तरह से सरकार क्या क्वेश्चन देती है, किस तरह से उसको वहां पे हैंडल करती है, वो उस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। दूसरा, क्या किसी और कंपनी को हायर करेगी या क्या होगा वो सरकार पर है। सरकार क्या अपने हिसाब से इसको एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है वो भी अब देखना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन सरकार के पास है, लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, अब और डिले नहीं करना चाहिए सरकार को। अब इस पे जो SSB है JKSSB उसको जल्द से जल्द ये एग्जामिनेशन करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन अब वो कब करती है? अगर ये लंबित होता है, अगर इसमें बहुत ज्यादा डिले होता है तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। ये फ्यूचर जो यूथ का है, जो जॉब चाहते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, दिन रात एक किया है, उनके लिए तो बिल्कुल ही ये एक बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो एस्पिरेंट्स हैं वो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, जल्द से जल्द वो एग्जामिनेशन में बैठे और फिर उनका जल्द से जल्द रिजल्ट निकले। बिल्कुल। और समीर एक बहुत मुख्तसर में एक सवाल का जवाब कि हम देख रहे थे कि इस पूरे इशू पर सियासत भी कहीं ना कहीं हो रही थी, और अब जब इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इसे एक तरह से पोस्टपोन किया गया है, तो तमाम सियासी पार्टियां एक तरह से अपनी पीठ थपथपा रही हैं और हर सियासी पार्टी इसका सेहरा अपने सर लेना चाह रही है। ही देखिए, सियासी लोग हैं, सियासत करते रहेंगे और कोई भी इशू ऐसा उठता है जो युवाओं के साथ जुड़ा है तो उसमें तो ज्यादा ही सियासत होती है, क्योंकि यही युवा है, कल ये वोटर बनते हैं, कल ये किसी पोलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करते हैं, तो सियासी लोगों की नजर इस पर रहती है। और ये बड़ा इशू बन गया था कश्मीर में भी और जम्मू में भी लगातार इस पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। सभी दिग्गज नेता, फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर वकार रसूल वानी से अल्ताफ बुखारी, जितने भी लीडर थे, DAPA, आपने देखा गुलाम नबी आजाद ने जब ये SSB का हुआ तुरंत उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया। तो लगातार इस पे सियासत हो रही, हाँ ट्वीट किया था, लगातार इस पे सियासत होती रहती है, सियासत हुई है, लेकिन सियासत को हम बालातार छोड़ के उसको एक कोने छोड़ के ये देखना पड़ेगा कि ये जो इसका जो स्टेक था वो फ्यूचर था। बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो युवा है, उन पर उनका दांव लगा था, उनका फ्यूचर दांव पे लगा था, तो उनके लिए एक राहत की बिल्कुल। अब यहाँ पर सरकार को सोचना होगा कि जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ एक तरह से मजाक ना हो और उनका वक्त बर्बाद ना हो, उनका मुस्तकबिल बर्बाद ना हो। इस वजह से जल्द दोबारा इन एग्जाम को कराया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए। चलिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीर से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सिंहपुरा पट्टन से गिरफ्तारी हुई है। अली मोहम्मद बट के रूप में इसकी पहचान की गई है। AK-47 के 71 राउंड भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर है, जहां पर लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सिंहपुरा पट्टन से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। अली मोहम्मद बट के रूप में इसकी पहचान हुई है। AK-47 के 71 राउंड भी इसके पास से बरामद किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है, जहां पर लश्कर का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सिंहपुरा पट्टन से बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंजाम दी है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। अली मोहम्मद बट के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। इसके पास से AK-47 के 71 राउंड भी बरामद किए गए हैं। और इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है जम्मू कश्मीर पुलिस की, लश्कर के आतंकी को धर दबोचा है पुलिस ने। देखिए हुरेरा, ये जो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कार्रवाइयां हो रही है और मिलिटेंटों के खिलाफ, और आज जो ये कार्रवाई अंजाम दी गई है शुमाली कश्मीर के पट्टन में, और इस जो ये शख्स अली मोहम्मद नामी शख्स का सिंहपुरा में वहां पे नाका लगा रखा था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और ये मत्तीपुरा इलाका है, वो वहां की तरफ ये फैरन पहनकर, जो कश्मीरी फैरन, रवायती फैरन है, वो पहनकर ये वहां उस तरफ यानी पेशकदमी कर रहे थे। तो उस दौरान उसको जब रोकने के लिए कहा गया तो उन्होंने पुलिस के मुताबिक उन्होंने फरार
फरार होने की कोशिश की है और उसके बाद मुस्तैदी से पुलिस ने उसका पीछा किया है और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। और जहां तक पुलिस प्रेस रिलीज के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसमें AK-47 के 71 राउंड्स जो है उनके कब्जे से बरामद हुए हैं जब उनकी तलाशी ले ली गई है। और उसके बाद ये जो है अली मोहम्मद, ये बोनी चक्कल एरिया है, वहां पट्टन में ही, सिंहपुरा के साथ में ही एक इलाका है, वहां के रहने वाले थे और उसके खिलाफ जो भी है मुकदमा जो है वह भी दर्ज किया गया है। और अब तफ्तीश जो है पुलिस की जानिब से जारी है क्योंकि इसमें आर्मी भी शामिल थी, 29 RR और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, बारामूला पुलिस है, उनकी मुश्तरका कार्रवाई है ये। और अब इससे पहले भी मैंने बता दिया है कि कुंजर में जो चंद रोज कबल भी एक जो OGW है उसको गिरफ्तार किया गया है और हो सकता है कि ये राबते में हो या इसी की कड़ी के तहत ये कार्रवाई अंजाम दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और अब देखना है कि किस तरह से इनकी जो तफ्तीश होगी मजीद और उनके यानी तफ्तीश के दौरान क्या कुछ सामने आएगा और वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और पुलिस उस जरिए में यानी उसके रिलेटेड पुलिस बाकायदा तौर पे जब SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दे रहे हैं इन गतिविधियों के रिगार्डिंग। और अब देखना है क्या कुछ इसमें मजीद जो सामने आएगा वो आने वाले वक्त ही बताएगा। हुरेरा बिल्कुल मुनीर, ये एक पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। लश्कर का ये आतंकी है जो गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हमें बता रहे हैं कि सिंहपुरा पट्टन से गिरफ्तारी हुई है। मुनीर, इस माने में भी ये गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो कोई बड़ी वारदात ये आतंकी अंजाम दे सकता था। जिस तरह से आपने बताया कि ये फेरन पहने हुआ था और ये आवाम के बीच में जाता, लोगों के बीच में जाकर कोई बड़ी वारदात भी अंजाम दे सकता था। बिल्कुल हुरेरा, जिस तरह हम पिछले महीनों से देखते हैं, जिस तरह टारगेट किलिंग्स का मामला जो सामने आ रहा है और उसके पीछे यही लोग होते हैं और जब टारगेट किलिंग होती है तो हो सकता है क्योंकि बड़ी कार्रवाई अंजाम दे सकते थे और अब पुलिस ने यानी मौके पर ही उसको दबोच लिया है। और क्योंकि जिस तरह हम टारगेट किलिंग की बात करें मुख्तलिफ जगहों पे, चाहे माइनॉरिटीज हो या यहाँ पे जो लोग हैं उन पे यानी हमले किए जा रहे हैं या पुलिस एहलकारों पे हमले किए जा रहे हैं और इस तरह जो ये कार्रवाइयाँ होती हैं उन पे यानी उनको गिरफ्तार करना, उन पे लगाम लगाना, ये वक्त की अहम जरूरत है। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेज जो है मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और हर रोज जिस तरह उनकी जानिब से मिलिटेंटों के खिलाफ जो दायरा है वो तंग किया जा रहा है और जो भी उनके जो यानी राज है वो सामने लाए जा रहे हैं इनकी जानिब से, क्योंकि OGWs का जो मामला रहा है वो पिछले कई सालों से जो यहाँ पे रहा है और उन्हीं के जरिए से जो वेपन हो या कोई और असला हो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है और ये इन्हीं के जरिए से सारी कुछ कार्रवाई अंजाम दी जाती है। तो ये अहम बात है क्योंकि एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता था उनके जरिए से, तो आज पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उस हादसे को टाल दिया है। जी बिल्कुल मुनीर, क्योंकि जिस तरह से अब अली मोहम्मद भट्ट इस आतंकी का नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, आगे इससे और भी सुराग मिल सकते हैं, बहुत सी मालूमात इससे मिल सकती हैं क्योंकि ये TRF का आतंकी सहयोगी आतंकी एक तरह से बताया जाता है, तो इससे और भी मालूमात मिल सकती हैं। बिल्कुल हुरेरा, अभी वो तफ्तीश जारी है। जब गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश होती है, पुलिस ने अभी जो प्रेस रिलीज जारी किया है कि उनके कब्जे से क्या होगा और उसके बाद जब तफ्तीश होती है पुलिस या आर्मी के जरिए से तो ऑब्वियसली वहां पे जरूर उनके जो राबते हैं, जो उनके राबते में है वो सामने आ सकता है और कहां कहां उनको जाना था, किस तरह की कार्रवाई अंजाम देते थे, क्या कुछ उनकी जो ड्यूटी रखी गई है, क्या कुछ काम कर रहे थे, वो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रहे हैं और जो ही वो तफ्तीश मुकम्मल होगी और वो पुलिस मीडिया के सामने रखेगी। हुरेरा, चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो कश्मीर से बड़ी खबर थी जिस पर हमारे सहयोगी मुनीर बता रहे थे कि TRF का सहयोगी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। सिंहपुरा पट्टन से ये गिरफ्तारी हुई है। अली मोहम्मद भट्ट के रूप में इस आतंकी की पहचान हुई है। इसके पास से AK-47 के 71 राउंड बरामद हुए हैं और जो तस्वीर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि आतंकी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। इस आतंकी के पास से बहुत सी जानकारी और मालूमात भी हासिल की जा सकती है और इस आतंकी की गिरफ्तारी से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है। इसके पास से AK-47 के 71 राउंड बरामद किए गए हैं। ये गिरफ्तारी सिंहपुरा पट्टन से हुई है।
ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर पासिंग आउट परेड चल रही है। एसटीसी बीएसएफ की ये पासिंग आउट परेड है। देश की सेवा के लिए 119 जवान तैयार हैं। एडीजी पीवी रामा शास्त्री भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आईजी बीएसएफ अशोक यादव भी इस परेड में मौजूद हैं। तो 119 जवान परेड में मौजूद हैं और 119 जवान देश की सेवा करने के लिए मौजूद हैं। बडगाम से बड़ी खबर आ रही है जहां पर पासिंग आउट परेड चल रही है। एसटीसी बीएसएफ की यह परेड है। देश की सेवा के लिए 119 जवान तैयार हुए। ये तस्वीरें भी आपके सामने, आप परेड की सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं। इस परेड में एडीजी पीवी रामा शास्त्री मौजूद हैं और इसके अलावा आईजी बीएसएफ अशोक यादव भी इस परेड में मौजूद हैं। तो बडगाम में पासिंग आउट परेड चल रही है जहां पर एसटीसी बीएसएफ की परेड चल रही है। इस परेड में दरअसल उन जवानों की परेड है जो देश की सेवा के लिए तैयार हैं। कहा जा रहा है कि 119 जवान हैं जो देश की सेवा के लिए तैयार हैं। इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब ये देश की सेवा करेंगे। इस पासिंग आउट परेड में एडीजी पीवी रामा शास्त्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा आईजी बीएसएफ अशोक यादव भी इस परेड में मौजूद हैं। और हमारे सहयोगी आबिद हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आबिद, बडगाम में पासिंग आउट परेड चल रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बेसिकली इन जवानों की 43 हफ्तों की जो ट्रेनिंग है वो आज मुकम्मल हुई है। ये जवान अब पूरी तरह से तैयार है कि वो मुल्क के लिए काम करे, क्योंकि बीएसएफ का काम ही रहता है बॉर्डर्स पे काम करना। और इससे पहले भी हमने इन जवानों से बात की पासिंग आउट परेड से पहले, तो इनमें काफी उत्साह है, काफी जोश है, क्योंकि इनका कहना है कि वो बचपन से ही ये ख्वाब देखते आ रहे थे कि इंडियन आर्मी में ज्वाइन होकर फिर मुल्क की सेवा करे, मुल्क की रक्षा करे। और आज इनमें से कई ऐसे जवान हैं जिनका ख्वाब आज पूरा हुआ है। और इससे पहले भी हमने इनसे बात की, इनका कहना था कि इंडियन आर्मी, अगर आप अपने करियर को बेहतर करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी एक बेहतरीन जरिया है। और वो खुश है कि उन्होंने वो जरिया इस्तेमाल किया और आज इन्हें मौका मिला, क्योंकि इन जवानों का ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से है। और टोटल 119 ये जवान है जिनकी आज ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है। और इनमें से कुछ ऐसे जवान थे जिन्होंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के दौरान एक्स्ट्रा एक्सीलेंस दिखाई, तो उनको मेडल से नवाजा गया। यहाँ पर एडीजी बीएसएफ मौजूद है, आईजी बीएसएफ मौजूद है। एडीजी और आईजी ने दोनों ने इन जवानों को मुबारकबाद दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से इन जवानों ने कड़ी मेहनत की और आज वो इंडियन आर्मी में और बीएसएफ में वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। किस कड़ी मेहनत के बाद उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई है, क्योंकि 43 हफ्ते तो काफी ज्यादा वक्त होता है हुरैरा। और इस वक्त में इन लोगों ने फायरिंग से लेकर और जो भी बेसिक ट्रेनिंग है या सख्त ट्रेनिंग है वो सब मुकम्मल की है और आज वो मुकम्मल हो चुकी है। जी तो बिल्कुल ये 119 जवान है, जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद हमें बता रहे हैं। आबिद, एक सख्त मेहनत के बाद जिस तरह से आपने बताया कि 45 हफ्तों की तकरीबन ये ट्रेनिंग है और उसके बाद ये जवान मुल्क की सेवा के लिए तैयार हुए, तो एक मुश्किल दौर से इन्हें गुजरना पड़ता होगा, एक मुश्किल ट्रेनिंग इनके सामने रहती होगी। और उसके बाद जब ये बिल्कुल तैयार हो जाते होंगे मुल्क की सेवा करने के लिए, तो एक जो ये ट्रेनिंग पीरियड रहता होगा, ये किस तरह का ये पीरियड होता है? अभी विंटर हुआ तो इन जवानों की ट्रेनिंग ये भी रहती है, इन्हें बॉर्डर एरियाज में भी लिया जाता है और वहां की सिचुएशन से उस दौरान भी ट्रेनिंग की जाती है इनकी। और जो भी एक बीएसएफ पर्सनल के लिए जरूरी है, उन सब चुनौतियों को इन्हें पार करना पड़ता है, चाहे इनकी एक्सरसाइज हो या बॉर्डर पर विंटर के शदीद ठंड में हो या चाहे कड़ी धूप में हो, इनको हर जगह आजमाया जाता है। इनकी हर सिचुएशन में ट्रेनिंग की जाती है, फायरिंग से लेकर
गन की जो एक्सपीरियंस, गन की जो नॉलेज है उसको लेकर, और जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं आर्मी के लिए उन सब की इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है। और जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, जब इनको पूरी तरह से नॉलेज आती है, क्योंकि इक्विपमेंट चलाना उसके लिए भी नॉलेज की जरूरत है, उसके लिए भी कड़ी मेहनत की जरूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया, इन जवानों को हर सिचुएशन में आजमाया जाता है, हर परिस्थिति में इनको डाला जाता है। जैसे कि इन्हें बॉर्डर पे लिया जाता है, बीच बीच में कड़ी ठंड हो या धूप हो, उस सब में इन्हें आजमाया जाता है कि इनका किस तरह का, इनको बेसिकली तैयार किया जाता है। कोई भी चुनौती आपके सामने हो तो आपको हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। और जो पूरी तरह से इनकी ट्रेनिंग रहती है, जो पूरी तरह से ये तैयार होते हैं, और आज वो वक्त आया कि इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, क्योंकि 44 वीक्स के बाद ये जवान अब तैयार है मुल्क की सेवा करने के लिए। बिल्कुल आबिद, जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ 119 जवान नहीं बल्कि देश का एक तरह से फ्यूचर भी है, और देश को ये पूरी तरह से सिक्योरिटी देते हैं, और ये कहीं ना कहीं जो मुल्क भर के जो युवा हैं उनके लिए भी एक एग्जाम्पल होते हैं और एक मिसाल होते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे आजकल बेरोजगारी का आलम है, सरकारी नौकरियां मिलना काफी मुश्किल है। ऐसे में ये जवान इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक तो इन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और साथ ही साथ इनके ख्वाब पूरे हुए हैं, क्योंकि जवानों का ख्वाब है कि वो बड़े हो जाए, आर्मी में शमूलियत इख्तियार करे, फिर मुल्क के काम आए, मुल्क की सुरक्षा के लिए काम आए। और इन जवानों के लिए हर तरह से ये खुशी का बायस है, जो इनमें जोश और जज्बा है वो इसीलिए है क्योंकि एक तो इनका ख्वाब भी पूरा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है इन्हें, और साथ ही इनका फ्यूचर भी अब सिक्योर है। तो इन जवानों में कई तरह की जो ये है, इन्होंने मैसेज भी दी अगर जवानों से, जो मुल्क के यूथ है, अगर आप अपने करियर को ब्राइट करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं, तो इंडियन आर्मी एक बेहतरीन जरिया है। आप इसमें आइए, शमूलियत इख्तियार करिए, एक तो अपना ख्वाब पूरा करिए और साथ ही जो मुल्क है उसके काम आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बडगाम में पासिंग आउट परेड चल रही, जहां पर ATC BSF की ये परेड है। देश की सेवा के लिए 119 जवान तैयार हुए, और इन जवानों में जिस तरह से हमारे सहयोगी आबिद बता रहे थे कि इन जवानों में आज क्योंकि जो इम्तिहान की घड़ी है एक तरह से वो आई है, और इसके बाद इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होगी। 45 हफ्तों की मशक्क़त के बाद, 45 हफ्तों की सख्त मेहनत के बाद इनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो रही है। ऐसे में इन जवानों के चेहरे पर खुशी है, इनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ये बॉर्डर की हिफाजत करेंगे, पूरे मुल्क की हिफाजत करेंगे। ऐसे में इन जवानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की सेवा के लिए ये 119 जवान एक तरह से अब तैयार है। ADG PV रावत शास्त्री भी इस परेड में मौजूद है, और इसके अलावा IG BSF अशोक यादव भी इस परेड का हिस्सा है और इस परेड में मौजूद है। चलिए, यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।